मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए रत्नश्रवा और कैकसी इन दोनों ने संतानों को जन्म दिया और एक संतान मुनि बन करके मोक्ष चली गई जिसका नाम विभीषण था, और एक वही दूसरी संतान जिसका नाम तो दशानन था, बाद में रावण पड़ गया, वह मर के नरक चला गया। माता पिता ने दोनों संतानों को शिक्षा दी, संस्कार दिया, सब कुछ दिया, फिर भी दोनों का जो परिवर्तन हुआ, इसमें माता पिता का पुरुषार्थ या उनका उपादान क्या था? क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि माता पिता बच्चों को भविष्य को लेके बहुत चिंतित हैं। पहले जब बच्चे बड़े हो जाते थे 18-20 साल के, तब माता पिता सोचते थे अब बच्चे का क्या होगा, क्या भविष्य होना चाहिए, बेटी का क्या होना चाहिए। लेकिन आज बच्चा जन्म लेता है, उसके 2-4 साल में माता पिता इतने टेंशन में आ जाते हैं कि अब बच्चे के भविष्य कैसे अच्छा बने और क्या हम करें। तो वास्तव में माता पिता और बच्चों के भविष्य को लेकर के क्या तालमेल माता पिता बनाएं, इसमें बच्चों की एक मानसिकता भी प्रशस्त बनी रहे और माता पिता भी प्रसन्नता के साथ उनके भविष्य का निर्माण कर सकें। कुछ समाधान करें। नमोस्तु। मेरे बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया है। अभी आपने कहा कि बच्चे के जन्म के 2-3 साल बाद से माँ बाप चिंता करते हैं। मेरे पास 2-4 प्रकरण तो ऐसा है कि बच्चे के जन्म के पहले से ही चिंता शुरू हो। ये बड़ी विचित्रता है। जहाँ तक सवाल है एक माँ की अलग अलग संतानों की परिणति का, तो निश्चित विभीषण और रावण एक ही माँ के संतान थे, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग थे। ऐसा हो सकता है। हम तो एक ऐसे परिवार को जानते हैं जिसमें एक बेटा मुनि है, एक बेटी आयरिका है और 2 भाई ऐसे हैं जिनका 3 बार जिला बदल हो गया, आपराधिक प्रवृत्ति के। तो ये हर जीव की अपनी अलग अलग परिणति होती है और जिसकी जैसी परिणति होती है उसकी प्रवृत्ति भी वैसी बन जाती है। ये बात सही है कि माँ बाप का हमारे जीवन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन केवल माँ बाप ही सब कुछ नहीं होते। जीव के खुद के पूर्व के संस्कार भी इसमें कारण बनते हैं और कई बार संस्कार के साथ साथ संगति भी हावी हो जाती है। अच्छे संस्कार से जन्म लेने वाली संतान भी गलत संगति में पड़कर बर्बाद हो जाती है। हमारे शास्त्रीय उदाहरण के अनुसार अंजन चोर, जो एक राजकुमार था, कुसंग में पड़ा तो व्यसनी, व्यभिचारी और चोर बन गया। लेकिन बस बाद में जब उसकी चेतना जागी तो वही अंजन निरंजन बन गया। बदलाव होते देर नहीं लगती। तो पहली बात तो ऐसी है, ये है कि इस तरह की बातों को लेकर के ये बात कहना कि माँ बाप के संस्कार ही सब कुछ हैं, ये ठीक नहीं। दूसरी बात, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर विचार करना स्वाभाविक है, सोचना चाहिए। बच्चों के भविष्य के प्रति सतर्क रहें, उन्हें सही सीख और मार्गदर्शन दें जिससे बच्चों का भविष्य सुधरे। लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर सशंकित न रहें, चिंता न करें। आजकल लोग सतर्कता कम रखते हैं, शंका ज़्यादा रखते हैं। शंका करने से परिणाम बिगड़ जाते हैं और उस शंकालु प्रवृत्ति के कारण आप अपने बच्चों के प्रति अपना व्यवहार जो होता है बड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं, जबकि आपको अपने संतान के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए, उन पर भरोसा भी करना चाहिए और उनको प्रेम भी देना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसी सीख और हिदायतें समय समय पर आवश्यकता अनुसार देते रहना चाहिए जिससे वे अपनी मर्यादा को समझ सकें और जीवन को उस श्रृंखलता से बचा सकें। ज़रूरत से ज़्यादा आग्रह थोपने से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनका मन आहत होता है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए और बच्चों के साथ तालमेल बना करके जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा करे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे।